सब बढ़िया है। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी क्लास को। टॉपिक चल रहा था अपना प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि। उसके प्रश्नों को अपन देख रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है ना, तो उसको अच्छे से देख लेंगे। लिखिएगा एक प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एन आर्टिकल, एक वस्तु है, इज सोल्ड, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस, लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे आर्टिकल को बेचा। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 9 rupees more, then he would have gain of 12.5% on it. He would have gain of 12.5% on it. ठीक है, फाइंड द सीपी। हमें कॉस्ट प्राइस बताइए, बताइए। ओके भाई, ये रहा पहला प्रश्न आज की क्लास का। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में भी यही प्रश्न को देख रहे थे। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, एक 10% हानि पर बेचा जाता है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। अगर उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता, अगर उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता, तब 12.5% का लाभ होता। क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यही प्रश्न अपन लास्ट क्लास में देख रहे थे, उसी प्रश्न को हमने यहां से शुरुआत की है। पिछली क्लास में भी तो यही प्रश्न देख रहे थे, कुछ अलग से थोड़ा देख रहे थे। बताओ क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से बताओ, क्या होना चाहिए उत्तर। देखो समझो, अगर उसे 10% के लॉस पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब वस्तु को 90% वैल्यू होगी वस्तु की। सही बात है। सीपी हमेशा हमारा 100% वैल्यू होती है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं, सीपी पर ही निकालते हैं। तो अगर सीपी मेरा 100 है, तो मैं ऐसे समझ सकता हूं, सीपी अगर 100 है तो 10% हानि पर बेचने का मतलब है वस्तु को 90 का बेचना, और 12.5% प्रॉफिट पर बेचने का मतलब है वस्तु को 112.5 का बेचना। कुल मिला के अंतर क्या है? ये पहला एसपी हो गया जो आपको सवाल में दे रखा है कि 10% हानि पे बेचा, और अगर 9 रुपए अधिक का बेचता तो उसको इतने का फायदा हो जाता। भाई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 22.5 बराबर सवाल में 9 रुपए के। दशमलव हटा दो, 90 बन जाएगा ये। एक की वैल्यू आ गई 90/225। बोलो हाँ है ना। मुझे वैल्यू निकालनी है सीपी की, तो 100 की वैल्यू होगी 90/225 गुणा 100, और मुझे पता है 25 का पाड़ा पड़ोगे, 25 9 225, 25 चौक 100, इसको इससे काटा, आंसर आ गया 40 रुपए। सवाल का उत्तर है 40 रुपीज। सीपी कितना है? 40 रुपए। बताओ। दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कोई तरीका हो जिससे सवाल को सॉल्व किया जाए, बहुत सारे तरीके होते हैं, हम दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे क्या मान लें, यहाँ पे अगर हम फ्रैक्शन मान लें, लॉस परसेंट कितना दिया है? 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10, मतलब ये है सीपी और ये है लॉस। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट दिया है 12.5%, और 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो हो गया 1/8, मतलब ये है सीपी और ये है प्रॉफिट। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं भाई। अगर मुझे, क्योंकि सीपी मेरा सेम होना चाहिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, अगर मुझे सीपी सेम करना है तो मैं एलसीएम ले लूं। एलसीएम आएगा 40, तो ये हो गया 4/40, और इसे अगर बनाया तो ये हो गया 5/40। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी बताओ। यहां पे मैंने सीपी अपना सेम कर लिया भाई, 5 का मल्टीप्लाई यहां किया, 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया। ये है लॉस और ये है प्रॉफिट। मेरी बात समझना गौर से। भाई 4 रुपए का लॉस हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कुल मिला के 4 और 5, 9 रुपए अधिक का बेचा जाए, तो बस इसका मतलब सीपी कितना है? 40 है। नहीं समझे? दूसरे तरीके से समझो कि भाई 40 अगर सीपी है तो 4 रुपए का लॉस मतलब 36 रुपए का बेचा जाएगा, ये पहली सेलिंग प्राइस हो गई। और अगर उसे 5 का प्रॉफिट पे बेचा जाए, मैं ऐसे ऐसे लिख दूं इसको, -4 + 4 + 5 45, दोनों के बीच का अंतर 9 है, वो सवाल में 9 रुपए के, इसका मतलब 40 बराबर 40 रुपए के। अब तो ठीक है, अब तो आ रहा है समझ में। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 40। एक और प्रश्न लिखिए।
ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 12.5%, had he sold had he sold it for rupees 51.80 more, यदि वो इतने रुपए अधिक का बेचता तो he would have gained a profit of, बिल्कुल सेम सवाल है, 6% का प्रॉफिट होता। फाइंड द सीपी, सीपी फाइंड करें, कॉस्ट प्राइस। अभिषेक कुमार कह रहे हैं 11.25 कहां से आया? 11.25 नहीं लिखा, 112.5 लिखा है। 12.5% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 12.5 जुड़ जाएगा ना, कहां से क्या आया भाई, प्रश्न को तो पढ़ो। यहाँ पे क्या जुड़ेगा इसमें, 12.5 12.5, 100 में जुड़ गया 12.5 आ गया, ये कितना है 10% का लॉस, मतलब 100 में से 10 घटाओ तो 90 आ गए। एकदम सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था, वैसा ये सवाल है, करके बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। आप में से बहुत बच्चे होंगे, हम इसको कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फ्रैक्शन बना लूं, 12.5% का फ्रैक्शन है 1/8, मतलब ये है सीपी और ये है लॉस, क्योंकि लॉस परसेंट दिया है। 6% का मतलब बन जाएगा भाई 2 तिया 6, 50, मतलब ही नहीं है, कोई बनेगा भी नहीं है। चलो ठीक है, ये है सीपी और ये है प्रॉफिट। यहां पे सीपी अलग है, यहां पे सीपी अलग है, ये 50 है और ये कितना है 8। बताओ भाई कितना होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम आ रहा है कितना, 200, 25 अट्ठे 200, 200 एलसीएम आ रहा है। अगर इसे 200 बनाना है तो 25 का मल्टीप्लाई, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 25/200, ये हो गया सीपी, ये हो गया लॉस। ऐसे ही इसको अगर मैं 200 बनाऊंगा तो 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 12/200, ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट। अब मेरा सीपी दोनों सेम हो गए, 200 हो गए। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत परेशानी आफत मुसीबत? ठीक है, बड़े सवाल में तो ऐसा करने का मतलब बन ही नहीं रहा है। उतना ही टाइम लगेगा जितना हम सीधे डायरेक्ट कर रहे थे, इस प्रश्न में उतना ही समय लगना है। देखो भाई 200 रुपए की चीज है, अगर 25 रुपए के लॉस पे बेचा तो उसको बेचा 175 का, ये पहला एसपी। 200 रुपए की चीज है, अगर उसे 12 रुपए के प्रॉफिट में बेचा तो उसको बेचा 212 रुपए का। आप सीधे इन दोनों का ही अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 37, और 37 सवाल में है 51.80। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सवाल सही लिखा है ना हमने, 12.5% के लॉस पे बेच रहा था, प्रॉफिट हुआ उसको 6% का। ठीक है, अब देखो अगर 37 से इसका भाग दोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 एकम 37, 11 में से 7 गए, 4 बचा, 14.8। 37 एकम 37, एक बार गया, कितना बचा 14 हाँ 14 बचा। पॉइंट तो हटा ही लो, पॉइंट पे गोली मारो, 14 बार चला जाएगा, 14 बार जा रहा है, तो एक की वैल्यू आ गई 1.4। एक की वैल्यू आई 1.4। अगर एक की वैल्यू 1.4 आएगी तो 200 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई? 200 का मल्टीप्लाई किया, एक जीरो से पॉइंट हट गया, 14 दूनी 28, 280 रुपए सवाल का उत्तर है। लो ठीक है, ये हो गया आपका जब हमने प्रतिशत का फ्रैक्शन बनाया। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि हमारा जो सीपी है वो 100 रुपए है, मान लिया 100 रुपए, हमें 12.5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, -12.5%, 12.5% का लॉस, और कितना हो रहा है 6% का प्रॉफिट हो रहा है। सीधी बात है, वस्तु को 12.5% के लॉस पे बेचा जा रहा है, यदि उसे 51.8 रुपीज अधिक का बेचा जाता तो उसको 6% का प्रॉफिट होता। हाँ या ना, यस और नो बताओ मुझे। तो यहां पे जब आप इसको देखोगे तो 12 माइनस किए कितना आ गया 87.5 रुपीज का बेचा जा रहा है, और यहाँ 106 रुपए का बेचा जा रहा है। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो होता है 18.5, और यही वैल्यू सवाल में दे रखी है 51.8 की। डन है भाई? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 28, सॉरी 2.8 आएगी, 2.8 आएगी, और 100 की वैल्यू आ गई 280 रुपए। डन है भाई? क्लियर है? ठीक है,
इस सवाल को जब हमने किया, इसको हमने प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाया और जहां पर सीपी था उस सीपी को सेम किया, इसलिए 8 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 200, इसलिए हमने 200 लिख लिया। यहां पे हम डायरेक्ट क्या लेके चल रहे हैं, 100 लेके चल रहे हैं कि मेरा सीपी 100 है, 12.5% के लॉस पर बेचा जाता तो 87.5 का बेचा जाता, 6% के प्रॉफिट कमा लेगा तो 106 का बेचेगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 12 और 6 18, 18.5 का अंतर है। 18.5% का अंतर बराबर किसके, 51.8 के। तो एक की वैल्यू 2.8, 100 की वैल्यू 200। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक एडवांस लेके चलते हैं। इसी में एक टाइप का और सवाल लिखिए। एक पर्सन है, सेल्स एन आर्टिकल, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, अपनी कॉस्ट प्राइस से 5% अधिक पे बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लॉस, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता या 5% लेस, 5% कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट, अब सवाल में बस एक लाइन और जोड़ दी, कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, 2 रुपए कम में बेच देता, तो ही वुड हैव गेन 10%, फाइंड द सीपी। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल बढ़िया है। एक वस्तु, एक व्यक्ति एक वस्तु को, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके उसकी लागत मूल्य से या क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। ठीक है भाई, यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, यदि वह वस्तु को 5% कम में खरीदता, अब ये कंडीशन है, ये आपको क्या दे दी, कंडीशन दे दी कि 5% कम में खरीदता और उसे 2 रुपए कम में बेचता, और उसे 2 रुपए कम में बेचता, तब उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, बताओ भाई, वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत या क्रय एक ही बात है। अब इस प्रश्न को कौन बच्चा सॉल्व करेगा, हम ये देखना चाहेंगे। जैसा हमने पिछले सवाल किए वैसे ये भी सवाल है, देखो ये कोई अलग थोड़ा है, जैसा हमने पिछले सवाल किए हैं ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है, एग्जैक्टली सेम। बस इसमें ना एक चीज बढ़ गई है, इस प्रश्न में एक लाइन बढ़ा दी, उन्होंने बोल दिया कि यदि उसे 5% कम में खरीदता, बस ये लाइन बढ़ गई कि 5% कम में खरीदेगा और 2 रुपए कम में बेचेगा। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पे कंडीशन हो गई कि 5% कम में खरीदे, 2 रुपए कम में बेचे तो 10% का लाभ हो जाए। हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सीपी है, इस सवाल को देखो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने मान लिया मेरा सीपी, ओरिजिनल मेरा सीपी कितना है, 100 रुपए है, मैं ऐसे मान के चलता हूं, ये देखो 100 रुपए है मेरा, 100 रुपए सीपी, वह उसको 5% अबव पर बेच रहा है। 5% सीपी के अबव पर बेचने का मतलब है 5% का फायदा कमाना। भाई कोई 20 रुपए की चीज थी जिसको 2 रुपए अधिक पे बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपए का लाभ ही तो कमाया। 5% अधिक का बेचने का मतलब क्या है, सीपी मान लो 100 रुपए है, 5% अधिक का बेचे तो कितना का बेचेगा, 105 का, 5% का लाभ ही तो कमाएगा 100 रुपए पे। तो भाई 5% अबव बेच रहा है, इसका मतलब वो 105 रुपए का बेच रहा है। ये मेरी पहली सेलिंग प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ठीक, अब आपको कंडीशन ये दी गई कि यदि वह उसे 5% कम में खरीदता, अगर वह उसे 5% कम में खरीदता, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 5% कम में खरीदने का मतलब है कॉस्ट प्राइस 95 होनी चाहिए। सीधी बात है, 5% कम में खरीदने का मतलब यह है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, 95 होनी चाहिए। 100 में से 5 चले गए, और कितने में बेचता, 2 रुपए कम में बेचता, तो उसे कितना, 10% का लाभ होता। अब इस बात को समझो, ये जो लाभ होगा 10% का लाभ होता, वो किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। कंडीशन तो इसी की दी है ना, इतने में खरीदता, 2 रुपए कम में बेचता, तो 10% का लाभ होता, प्लस 10%, और 10% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9.5 इसमें ऐड कर दो, तो 9.5 अगर इसमें ऐड कर दिया, 9 और 5 14, 104.5, लो भाई ये हो गया तुम्हारा दूसरा सेलिंग प्राइस। मुझे सवाल में निकालना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस इनिशियली मेरा क्या है, ये है, ये जो आ रहा है ना कॉस्ट प्राइस, ये कंडीशन है कि उसे 5% कम में खरीदता, 2 रुपए कम में बेचता, तो 10% का लाभ होता। तो वो जो 10% का लाभ है वो किस पे निकालोगे, इस पे निकालोगे। तो इसका 10% है 9.5, जोड़ दिया इसमें 104.5 आ गया। इसका मतलब इस एसपी से इस एसपी के बीच का अंतर कितना है,
0.5 और वही सवाल में 2 रुपए के बराबर है। क्यों? कम में बेचा जा रहा है, हो रहा है कम। 0.5 2 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर। तो भाई 100 की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस तो 100 है, 400 के बराबर। सवाल हो गया खत्म, यही सवाल का उत्तर है। अब बताओ कितना तसल्ली से सवाल सॉल्व हो गया, बोलो, है ना? वैसे तो ये तुम्हारे पेपर में कभी नहीं आएगा, ठीक है? सीटेट वगैरह में ये सब नहीं आता। सीटेट में तो डायरेक्टली सवाल आ जाता है, बिल्कुल बच्चों वाले सवाल आते हैं, ये सब नहीं आता। ऐसा एक और प्रश्न लिखो, चलो बिल्कुल सेम प्रश्न लिखाता हूं। अ पर्सन सेल्स अ टेबल, एक टेबल को बेच रहा है वो, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% के प्रॉफिट बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट, अगर वो टेबल को खरीदे, अगर वो उस टेबल को खरीदे एट 5% लेस, 5% कम में खरीदे, एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दे, फॉर ₹80 मोर, 80 रुपए अधिक में बेच दे, ही वुड हैव गेन 20%, 20% का प्रॉफिट हो जाता है। फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस बताइए। एकदम सेम सवाल है। आज का कमेंट रुक गया है क्या, देखना कमेंटों में क्या दिक्कत आ रही है। है? बहुत पहले का है कमेंट। बताओ सर्वर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आज? बोलो। ठीक है बच्चों, आंसर बताओ इस सवाल का। बताओ क्या होगा। हिंदी में लिख दो, वही तो सवाल है, जैसा पिछला सवाल था सेम वही सवाल है, केवल मैंने डेटा चेंज कर दिया, हिंदी उसकी वही है सवाल की। एक व्यक्ति एक टेबल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीद के 80 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ हो जाता। यदि वह उसे 5% कम में खरीद के 80 रुपए अधिक का बेचता तो 20% का लाभ हो जाता। बताओ भाई क्या है कॉस्ट प्राइस? 2000 रुपए कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ध्रुति बराद ने उत्तर दिया है, मनोज कुमार शर्मा ने उत्तर दिया है। दो बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, ध्रुति बराद, मनोज कुमार शर्मा। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो भाई? एकदम सिंपल प्रश्न है। मैंने माना कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपए है, अगर वो 10% लाभ पर बेचे, इसका मतलब वस्तु को वो 110 का बेचेगा। सीधी सी बात है। अगर वो उसे 5% कम में खरीदे तो वो कितने का खरीदेगा? 95 का। ठीक है भाई। और 80 रुपए अधिक में बेचे तो 20% का लाभ हो जाएगा। अगर उसे 20% का लाभ होगा तो सीधी बात है भाई, कितना हो गया? 19 रुपए का लाभ हो गया भाई। 95 का 10% कितना होगा? 9.5, 9.5, 9 दूनी 18 और एक 19, 19 रुपए का लाभ हो गया। यहाँ -10 किया, यहाँ -5 किया, यहाँ +19 कर देंगे, वो सॉरी +10 किया और ये +19 कर देंगे। तो अगर इसमें 19 आपको जोड़ना है तो जोड़ दो, अगर आपको करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहीं से निकाल दिया, 10 रुपए का लाभ 19, दोनों का अंतर 9 रुपए के बराबर, ये आप कर लो भाई। 19 जोड़ लेते हैं, 14 की 4, हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 11, 114। अंतर कितना आ गया बताओ? 4 रुपए का अंतर है। ठीक है, यही चार अंतर सवाल में 80 रुपए के, क्योंकि 4 रुपए अधिक का बेच रहा है, प्लस 110 से 114 का बेच रहा है। 4 वैल्यू बराबर 80 के, एक वैल्यू बराबर 20 के, और 100 वैल्यू बराबर किसके? 2 जीरो और लग गए, 2000 रुपए के। यही सवाल का उत्तर है। कॉस्ट प्राइस निकल के सामने आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 2000 रुपए। ठीक है, क्लास को ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है? अरे ऐसा क्यों? आइए एक और प्रश्न लिखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि भाई एक दुकानदार है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स, a shopkeeper sells his goods at 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। बढ़िया सवाल है। इस सवाल में कई बच्चे गलती कर देते हैं। फाइंड हिज एक्चुअल लॉस, एक लाइन का सवाल है, एक्चुअल लॉस परसेंट एक लाइन का सवाल है, लेकिन जिसमें बच्चे गलती कर देंगे। एक दुकानदार उसकी वस्तु को, एक दुकानदार उसकी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। लो भाई, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है?
देखो, अगर मान ले कोई दुकानदार है, मेरी बात समझना, कोई दुकानदार है, ठीक है, वो आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो ये पेन बेच रहा है, ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट प्राइस है 20 रुपए, और वो आपसे कह रहा है भाई साहब मैं 10% रुपए 10% का लॉस कमाऊंगा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई साहब मैं 10% का लॉस कमाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 10% का मेरे को लॉस होगा और कुछ नहीं, सिर्फ 10% का लॉस होगा, है ना। इसका मतलब मैं मात्र 10% के लॉस में बेचूंगा भाई साहब इस सामान को, अपनी जेब से 10% मेरा जा रहा है। लेकिन इतना चालबाज है कि उसने जो सेलिंग प्राइस, जो प्राइस बेचने का था, मान लो बेचने का प्राइस था 30 रुपए, तो पट्टे ने कह दिया कि भाई इसका 10% निकाल के आपसे कहा कि देखो 10% अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका 10% आएगा 3 रुपए, इसका 10% आएगा 2 रुपए। उसने बोला देखो 3 रुपए कम करके मैं 27 रुपए का बेच देता हूं। कायदे से उसको 2 रुपए कम करके 18 रुपए का बेचना चाहिए था। कितना चालबाज है। बस यही चालबाजी यहां पे बताई जा रही है। कभी भी लॉस या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के अलावा किसी पर नहीं निकाला जाता। भाई जितने की आपको वस्तु पड़ी होगी, जितने की वस्तु की लागत मूल्य होगी, या जितने की आपकी खरीद होगी, आपने होलसेल से खरीद लिया, आप जाके दुकान पे बेचोगे, तो जितने का भाई आपको पड़ा है वस्तु, जितने का खरीदा है, क्रय मूल्य लागत मूल्य पर ही तो निकलेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन इतना तेज आदमी है कि वो तो लॉस निकाल रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस पर। तो बताओ एक्चुअल उसका लॉस परसेंट कितना है, उसे एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। बहुत चालबाज आदमी। देखो, सवाल कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूं, सवाल के नाम पे कलंक है। आपको पता है सर, लॉस इज इक्वल टू होता है, देखो लॉस की कंडीशन में मैं फिर समझा देता हूं बेसिक। लॉस की कंडीशन क्या होती है? लॉस की कंडीशन होती है कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, पहली कंडीशन। लॉस कब होगा इंसान को? लॉस कब होगा इंसान को? लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा हो। लॉस कब निकालते हैं? जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें। अगर मुझे यहां पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस का मतलब है कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दो, या कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दो। कहां दिक्कत आ रही है भाई साहब? बहुत ही बेसिक सी बात आपको पता चल गई है, तो ये मैं बता भी चुका हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, सवाल में आपसे बोला 25% का लॉस, वो भी किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो मैंने सेलिंग प्राइस को मान लिया 100 रुपए। अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, लॉस परसेंट दिया है कितना? 25%। इसका मतलब लॉस कितना हुआ? 25 रुपए का लॉस हुआ। भाई 100 का 25% 25 होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस आ गया सेलिंग प्राइस प्लस लॉस 100 प्लस 25, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकल के आया 125। मुझे पता है मेरा एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होता है, मेरी बात समझना गौर से। आप बोलोगे सर लॉस परसेंट, लॉस हमेशा निकाला जाता है सीपी पे। तो बस बेटा, लॉस था 25 रुपए का, सीपी है 125, लो भाई कर दो भाई, आंसर आ गया 20% का लॉस। एक्चुअल लॉस परसेंट कितना आया? 20%। ये मैंने कर दिया इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से, बेसिक से। ठीक है, लेकिन आप बन गए हो चीते। आप लोग क्या हैं? चीते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। हमसे बच्चे पूछ रहे हैं आपकी कितनी क्लास बची है। आपके 3 टॉपिक बचे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जिसका सवाल एग्जाम में नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट पर सवाल नहीं आता। पहली बार जब ऑनलाइन पेपर हुए तब सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम में सवाल आ सकता है, 2 टिक लगा दिए। और उसके अलावा बचा रेशियो एंड प्रपोर्शन, इस पे भी 2 टिक लगा दिए, सवाल यहां से आ सकता है। अभी आपने पढ़ा है प्रतिशत, और अभी आप पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस। ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें से या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता है। कुल मिला के इन 5 टॉपिक से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये तो आएगा ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन पढ़ते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, अगर इनको देख लिया जाए भाइयों बहनों, तो आप इस बात को समझो कि यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल आने की उम्मीद है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। या तो 1 सवाल आएगा या ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल, फिर नहीं आएगा। क्लियर है भाई? बताओ मुझे। ओके, और इसके बाद आपका टॉपिक बचता है सर्च इंडाइसिस। सर्च एंड इंडाइसिस, ये टॉपिक आपका बच रहा है, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, घातांक, है ना। ये टॉपिक है एनसीईआरटी का, एक्सपोनेंट, उसको हम सर्च इंडाइसिस के नाम से पढ़ते हैं। एक टॉपिक ये बचा है, और दूसरा टॉपिक बचा है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से भी आपका एक प्रश्न आ सकता है, पिछले 2 पेपरों में तो नहीं आया। ठीक है, पिछले 2 पेपरों में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। डन है। तो ये आपके टॉपिक बच रहे हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट का मैं वीओडी अपलोड करा सकता हूं, या फिर मैं लाइव भी पढ़ा देता हूं आपको, जो आपको ठीक लगे, है ना। बड़े आगे, ठीक, डेटा हैंडलिंग बताएंगे आपको, समझाएंगे। अब इस प्रश्न को तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि सर 25% का मतलब है 1/4। 1/4 में ये रहा एसपी और ये रहा लॉस। आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे जो 25% लॉस है वो एसपी पर है,
तो भाई 4 हो गया, एसपी लॉस हो गया 1, सही बात है। 1 रुपए घटा के 4 रुपए का बेचा तो सीपी कितना है, 5 है। तो बस भाई 1/5 की वैल्यू 20%। आपको पेन भी नहीं चलाना इस सवाल में। एक और लिखिए सेम प्रश्न, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16/3%, 16/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सेम सवाल है, इस बार प्रॉफिट दे दिया। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही, बस इस बार प्रॉफिट दे रखा है। पिछली बार लॉस था, इस बार प्रॉफिट है। खत्म करो। जल्दी 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 खत्म करो भाई, सवाल में अब कुछ है नहीं, सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था वैसा ही सवाल है। एक भाई दुकानदार है 16, भाई 16 2/3%, 1/6, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस, मतलब सीपी कितना आ गया 7, सीपी कितना सॉरी 5, सीपी कितना आ गया 5। क्यों आप बताओ, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, और सीपी इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। भाई 1 रुपए, ये प्रॉफिट है, लॉस लिख दिया मैंने, प्रॉफिट। भाई 1 रुपए का लाभ कमा के 6 रुपए की वस्तु बेची, 1 रुपए का लाभ कमा के 6 रुपए की वस्तु बेची, इसका मतलब वस्तु कितने की थी, 5 रुपए की। बस भाई 5 आ गया सीपी, 1/5, प्रॉफिट है 1, आंसर आ गया 20%, 20% प्रॉफिट है। ठीक है, बढ़ो आगे। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, a man earn a profit of selling price of 9 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। बताओ भाई क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। प्रश्न है 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए, तब लाभ प्रतिशत क्या है। करें प्रश्न को। बहुत सिंपल सवाल आते हैं भाई तुम्हारे सीटेट के अंदर, अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं आता, ऐसा आता ही नहीं है कि आप करना पाओ, हर एक बच्चा इस सवाल को कर लेगा। प्रश्न यह है कि 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस प्रश्न को करोगे कैसे, फिर से वही बेसिक सी बात है, उसी बेसिक चीज से करेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बताओ यार कहीं कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 वस्तुओं का अगर सेलिंग प्राइस में से 72 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को मैं माइनस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, यही सवाल में लिखा है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। सवाल के नाम पे क्या है, क्या करें इस सवाल का। 72 को इधर ले जाओ, 9 को इस तरफ ले आओ, क्योंकि सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस है, तो 72 सीपी इज इक्वल टू 63 एसपी। तो बस भाई कॉस्ट प्राइस के नीचे मैंने लिख दिया एसपी और यहां लिख दिया 63/72, दोनों का अनुपात बनाया, 9 से काट दिया, 7 9 63 और 8 9 72। क्या हो गया भाई, सीपी है 7, एसपी है 8, कितने का अधिक का बेचा जा रहा है, 1 का, 1 का प्रॉफिट सीपी पे 7 पे, तो 1/7 इज इक्वल टू 14 2/7% प्रॉफिट। ठीक है, डन है भाई। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन हम ऐसे सवाल को करेंगे नहीं, ये सवाल बहुत ही बेसिक सा है। हम 72 वस्तुओं को बेच रहे हैं और बेचने के बाद उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें तो सवाल प्रॉफिट बताना है कि नहीं भाई, हाँ या ना। अब क्या हम सवाल को ऐसे करें मजदूरी के साथ, भाई बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे क्यों करेंगे, सवाल को थोड़ा कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की या समझने की। 72 आर्टिकल को बेचा जा रहा है, बस केवल इस लाइन को पढ़िए कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। इसका मतलब अगर मुझे विक्रय मूल्य पता हो तो मैं क्या करूं, मैं सेलिंग प्राइस ही मान लूं कि भाई एक आर्टिकल है जिसका सेलिंग प्राइस 1 रुपए, मैं 1 रुपए मान के चलता हूं, मैंने यूनिट मान लिया, यूनिट, तो यूनिटरी मेथड लगा दिया, तो भाई एक आर्टिकल 1 का, तो भाई सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 वस्तुओं को बेचना है तो 72 रुपए, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस मतलब 9 रुपए। फिर वही वाली बात हो गई भाई, 9 रुपए
कमाने के बाद वस्तु को 72 का बेचा जा रहा है, इसका मतलब वस्तु थी कितने की, 72 में से 9 गए 63 रुपए की। चाहो तो इसको छोटा कर लो, अनुपात यही बना लो, 8 1 7। तो भाई एक का प्रॉफिट 7 पे, 1/7 की वैल्यू 14/2/7%। यही सवाल का उत्तर है। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो वही किया हमने यहाँ पे। डन है। एक और लिखो ऐसा ही प्रश्न। बाय सेलिंग 144 आर्टिकल, 144 आर्टिकल को बेचा गया, अ मैन लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 96 आर्टिकल। लो भाई 96 आर्टिकल के बराबर उसको हो गया, यही कर दो, फाइंड लॉस परसेंट, इधर नीचे लिख देते हैं। प्रश्न है 144 वस्तुओं को बेचने पर, 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत क्या है? करो भाई, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अपन ने किया था। ठीक है, बताओ। देखिएगा इस प्रश्न को, 144 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 96 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब हानि प्रतिशत क्या होगा? बेसिक से करना चाहो तो वो भी कर लोगे। लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर 72 वस्तु, वो कितनी है 144, 144 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस में से 144 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को माइनस कर दूं तो मुझे लॉस होगा। लॉस कितना हो रहा है? लॉस इक्वल टू 96 सेलिंग प्राइस ऑफ 96 आर्टिकल्स, मतलब 96 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर ये चला जाएगा इधर। तो 144 सीपी जब ये इधर गया तो प्लस हो गया, 6 और 4 10 की 0, हासिल आई 1, 9 10 और 4 14 की 4, हासिल आई 1, 240 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 240 बटे 144। 12 से काटोगे तो ये गया 20 बार, ये गया 12 बार, 4 से काटोगे तो ये गया 5 बार और ये गया 3 बार, 5 और 3 आ गया अनुपात। ठीक है, डन है। ठीक है, तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 5, सेलिंग प्राइस है 3, 2 रुपए का लॉस, तो 2/5, 2/5 की वैल्यू होती है 40%। सवाल का उत्तर है 40% लॉस। चलो शायद अब आ गए कमेंट हमारे। आगे बढ़े, ठीक है। चलो दूसरे तरीके से सवाल को करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, केवल इतना पढ़ते हैं 96 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो भाई 144 वस्तुओं को बेचा गया तो 144 का लॉस हुआ, कितने का 96 का। भाई 96 का लॉस माइनस करके 144 का बेचा गया तो सीपी कितना है? आप बोलोगे सर 240। बस बेटा लॉस अपॉन सीपी यही निकालना है, 96 अपॉन 240 कट कर दो भाई, कितना आ गया? आप बोलोगे सर 2/5 गुणा 100, आंसर आ गया 40%। ठीक है, डन है। चलो अगला सवाल लिखो। ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल, 17 आर्टिकल को बेचा गया एट रुपीज 720, देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। अब इस प्रश्न को तुम देखोगे, यहां पे ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दे दिया आपको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बताओ। हिंदी में प्रश्न को लिखो। प्रश्न ये कह रहा है कि भाई 17 वस्तुएं हैं, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर, 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं की लागत या क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तब प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तब प्रत्येक वस्तु का
वस्तु की लागत मूल्य क्या है? बताओ भाई, 45 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए। चार ऑप्शन दे दी मैंने आपको, ए बी सी और डी। अब ये करके दिखाओ। बताओ भाई, करें आप इस प्रश्न को। 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 वस्तुओं को 720 रुपए में बेचने पर 5 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो, बिल्कुल बेसिक से अगर मैं सवाल करूं तो आप मुझे बताओ, यहां पे 5 वस्तुओं की लागत मूल्य मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए, तो मैंने 17 वस्तुएं बेची। Incoming voice call from Krishna. मैं मानता हूं कि भाई मेरा जो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो हमने बोला कि भाई 17 वस्तुओं का जो सीपी है माइनस 17 वस्तुओं का जो एसपी है इज इक्वल टू लॉस हो रहा है, और लॉस कितना हो रहा है? 5 वस्तुओं की लागत मूल्य, मतलब 5 सीपी। डन है भाई। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं, 17 में से गए तो आप बोलोगे सर 12 सीपी इज इक्वल टू 17 एसपी। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू आ गया 17/12। हाँ या ना भाई? ठीक है। यहां पे क्या निकल के आ गया? आप बोलोगे सर ये आ गए आर्टिकल्स, वस्तुएं। ये क्या निकल के आ गई? वस्तुएं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। भाई 17 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है सवाल में? बताओ। 720 रुपए। वैसे खत्म हो गया सवाल, ये भी नहीं करने की जरूरत थी, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं थी। 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 17 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, 17 का सेलिंग प्राइस है 720 रुपए, 12 वस्तुओं का मुझे कॉस्ट प्राइस पता बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 12×6 = 72, 60 रुपए। यही सवाल का उत्तर है। सवाल के नाम पे कलंक है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया। बोलो, कह दो कि तुम को समझ में आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है। आ गया भाई 60 रुपए, बड़े आगे। डन है। देखो, क्या दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं करते? डायरेक्ट हो जाता भाई, क्यों नहीं कर पाएंगे? अपन तो सब कर लेंगे। सीपी एक आर्टिकल का 1 रुपया, तो लॉस कितना हो गया 5 का, और सीपी कितना हो गया भाई बताओ? 17। 17 में एक लॉस कर दिया, एसपी आ गया निकल के 12। सीपी हमारा एक आर्टिकल का 1 है, मतलब एक की वैल्यू निकालनी है 12 बराबर 720 के, तो एक की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई? 60 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया? एक की वैल्यू 60 रुपए के बराबर, सीपी कितना आ गया? 60। ऊपर से जा रहा है, चिंता मत कर बेटा, एग्जाम भी तेरे ऊपर से ही निकलेगा। पढ़ाई लिखना तुम लोग अब छोड़ दो, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बोल दें तो फिर बुरा लग जाता है बच्चों को, दिक्कत तो यही है। बोल दो तो बुरा लग जाता है, तो हमने बोलना ही बंद कर दिया है बच्चों को। गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? हमारे घर वालों की नहीं सुनी हमने, हम आपकी कैसे सुन लेंगे? रहम खा जाओ घर वालों पे, कुछ कर लो जीवन में भाई साहब। कब तक पैसे लोगे घर वालों से? बताओ भाई। करो प्रश्न। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 25 किताबों एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 25 किताबों को खरीदा। एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 25 किताबों को खरीदा और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य क्या है? किताब का विक्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन दे दे। 100, 120, 150, 200। 100 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए। चार ऑप्शन है आपके, ए बी सी और डी। कैसे करेंगे भाई?
आप बोलोगे 2 कौड़ी का सवाल है, 2 कौड़ी का, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, इतना बिल्कुल खत्म सवाल है ये, छोटा बच्चा भी सॉल्व कर देगा स्कूल का, उसको भी बता दोगे तो ये। भाई क्या है सवाल के अंदर, 2,000 रुपए का बेच रहा है 25 वस्तुओं को, लेकिन उसको प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5। अरे भाई तो मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया एक आर्टिकल का 1 रुपए, तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ 5। 25 किताबों को बेचा जा रहा है तो 25 किताबों को खरीदा भी तो क्या होगा, तो एसपी कितना हो गया 25 और सीपी कितना हो गया बताओ मुझे। भाई 5 रुपए का प्रॉफिट कमा के अगर इतने का बेचा जा रहा है तो ये हो गया, ये बराबर 2,000 के, एक बराबर 100 रुपए के, यही सवाल का उत्तर है। मैंने बनाया 1 यूनिट है, ठीक है। चलो थोड़ा सा तेज बन जाइए भाई साहब। रिवीजन रिवीजन करते हो सवालों के कि नहीं। अ पर्सन बाय सम आर्टिकल, अ पर्सन बाय सम आर्टिकल एट 5 फॉर अ रुपी, 1 रुपए के 5 खरीदे, एंड सेल्स देम, सोल्ड देम, उन्हें बेचा, एट 3 फॉर अ रुपी, 1 रुपए के 3 बेच दिए। फाइंड हिज गेन परसेंट, बताओ भाई कितने प्रतिशत का लाभ कमाया भाई साहब दुकानदार ने या व्यक्ति ने। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत क्या है, 3 की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या है बताओ। पिछले सवाल में दिक्कत आई होगी कि मुझे पता है कुछ बच्चे कतई एकदम स्कूल में सत्यानाश करके आए थे, पढ़ाई वढ़ाई तो लिखाई उन पर हुई नहीं थी स्टार्टिंग में। चलो प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट है। प्रॉफिट होता है 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस में से मैंने माइनस कर दिया 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब 25 सीपी, या मैं इधर ले आया तो 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है 25 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सवाल में दे रखा है 2,000 रुपए और 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर इसके हो गया, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 20 से इसे काट दिया 100 रुपए आ गया, यही सवाल का उत्तर है। आओ भाई इस प्रश्न को देखें, दर वाला सवाल है। देखो ये कौन सा सवाल है, ये है रेट वाला सवाल जिसमें आप किसी दर से खरीद रहे हो, ठीक है। और दर सवाल में केवल एक काम करना है, वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल आर सेम, जितने आर्टिकल खरीदे जा रहे हैं उतने ही आर्टिकल बेचे जाएंगे, जितने आर्टिकल खरीदे जाएंगे उतने ही आर्टिकल बेचे जाएंगे, इस बात को याद रखना है। नंबर ऑफ आर्टिकल आर सेम। अब सवाल में कहा गया 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे और 1 रुपए के ही 3 आर्टिकल बेच दिए, तो यार एक बात बताओ, ये है सीपी, ये है एसपी, नंबर ऑफ आर्टिकल मुझे सेम करना है तो एलसीएम निकालूंगा 15, इसे अगर 15 बनाऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई, इसे 15 बनाऊंगा तो 5 का मल्टीप्लाई, 5 का इधर तो 5 का इधर, 3 का इधर तो 3 का इधर। मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब हो गया 3 रुपए के 15 आर्टिकल खरीदे और 5 रुपए के 15 आर्टिकल बेचे। नंबर ऑफ आर्टिकल मुझे सेम करना होगा इस सवाल में, बस यही है एक लॉजिक और कुछ नहीं। जब भी रेट वाला सवाल आएगा तो उसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, वस्तुओं की संख्या समान होनी चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल विल बी सेम या आर सेम। अगर ये सेम हो गया तो बस भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 3, सेलिंग प्राइस कितना है 5, कितने का कमा लिया 2, तो 2/3 की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे सर 66 सही 2/3%। ऐसा क्यों हुआ, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%, मल्टीप्लाई हो गया 2 का तो 66 दूनी 33 दूनी 66, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2/3। चाहो तो बिल्कुल मजदूरी कर लीजिए, 2/3 गुणा 100 करिए, ईश्वर ने शक्ति दी है आपको, 200/3 करिए और यहां 3 से 200 का भाग दीजिए, तब भी 66 2/3 ही आएगा, ठीक है। आंसर कितना आ गया, ये रहा आपके सामने उत्तर। बढ़े आगे भाई, चलो अगला सवाल लिखिए। सम आर्टिकल आर बॉट, कुछ आर्टिकल खरीदे एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए के 11 खरीदे, एंड सोल्ड देम और उन्हें बेच दिया एट द रेट ऑफ, किस दर पे 10 फॉर 11 रुपीज। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, बताओ भाई कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा बताओ। प्रश्न है कुछ वस्तुओं को
10 रुपए में 11 की दर से खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? कितने प्रतिशत की लाभ या कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? बताओ, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वो भी कितने प्रतिशत का हो रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर समझें, दोबारा समझें। जब भी आपके सामने रेट का सवाल आएगा, दर का सवाल आएगा, यहां पे मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना होगा। ठीक है, फिर समझिए, मैं दोबारा समझाता हूं, दोबारा कहता हूं। नंबर ऑफ आर्टिकल आर सेम, मैं कहूंगा वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब आप समझें, बहुत ही बेकार सवाल है, घटिया सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे। लो भाई, 10 रुपए के 11 आर्टिकल खरीदे, ये क्या है? मेरा कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या दिया है? 11 रुपए में 10 आर्टिकल बेच दिए। पहली बात तो ये, क्या पहली बात कि जब भी आप देखो, मुझे साफ पता चल रहा है कि सवाल में प्रॉफिट तो हो रहा है, सवाल में प्रॉफिट तो हो रहा है। 10 रुपए के 11 खरीदे जा रहे हैं और 11 रुपए में मतलब पैसे बढ़ा के कम आर्टिकल बेचे जा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ यार, पैसे बढ़ा के कम आर्टिकल बेचे जा रहे हैं और वहीं 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे जा रहे हैं। यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स अलग हैं, खरीदने के और बेचने के। तो मैंने आपसे कहा रेट और दर के सवाल में वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। अब आप बताओ, क्या इसकी संख्या को आप बराबर कर सकते हो? 10 और 11 का अगर एलसीएम निकालोगे तो दोनों, ये प्राइम नंबर है ना, तो बस दोनों का एलसीएम आएगा 110। 110 का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई यहां करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 का मल्टीप्लाई इधर, 10 का मल्टीप्लाई इधर। 100 रुपए में जब 10 के 11 तो 100 रुपए के 110। 10 रुपए के अगर 11 आर्टिकल, 10 रुपए की 11 टॉफियां आती हैं तो 100 रुपए की कितनी आएंगी? 110। 11 रुपए की 10 टॉफियां आती हैं, आप ऐसे मान लो बेची जाती हैं, तो 11 का मल्टीप्लाई इधर और इधर, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करना है, तो 121 रुपए में 110 आर्टिकल बेचे गए। भाई ये है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और ये है तुम्हारा सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की वस्तु, 110 आर्टिकल 100 रुपए के खरीदे और 110 आर्टिकल 121 के बेचे, 100 रुपए पे 21 का फायदा, आंसर आ गया 21% प्रॉफिट। अगर बेटा तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया ना, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कमी है, आप थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को तेज करें, है ना, ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर फालतू की बातें आप करते हैं कि सर बहुत तेजी में निकल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक और प्रश्न लिखो ऐसा ही, सम आर्टिकल आर बॉट, कुछ आर्टिकल खरीदे गए एट द रेट ऑफ 10 फॉर 25 रुपीज, 25 रुपए के 10 खरीदे, एंड सोल्ड देम एट द रेट 9 फॉर 25 रुपीज, 25 रुपए के 9 बेच दिए, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सवाल क्या है? सवाल ये है, कुछ वस्तुओं को, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे अभी 2 सवाल थे ना, बिल्कुल वही सवाल है। ठीक है, जैसा हम कर रहे हैं ना वैसा ही सवाल है। देखो आप एक बात समझो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? आप बोलोगे सर अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मेरी बात समझना गौर से, जैसे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, ऐसे ही अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। अगर मेरा अमाउंट कांस्टेंट है, अगर मेरा अमाउंट सेम है, तो प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या ये ए इंटू बी इज इक्वल टू सी परसेंटेज में मैंने समझाया है आपको? वही तो नहीं है ये? तो जब 25 रुपए के खरीदे गए तो 25 के ही बेचे गए। इसका मतलब यह है कि आपको बोला गया भाई 10 आर्टिकल 25 रुपए के खरीदे गए और 25 रुपए के 9 आर्टिकल बेचे गए, ये क्वांटिटी है। तो प्राइस क्या होगा? 9 और 10, मतलब कितने का फायदा? 1 का फायदा, 1/10 इज इक्वल टू 10% प्रॉफिट। क्या यार, क्या है इन सवालों में जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते? सॉरी, 1/9 आएगा, हमने उल्टा लिख दिया, 1/9। सीपी तो 9 है ना, 1/9, 100/9%, 11 सही, 1/9% प्रॉफिट। ठीक है, चलो अभी थोड़ी देर बाद फिर से क्लास शुरू करेंगे, अभी 5 मिनट